Yes, hi and hello everyone and welcome to this session by 12 minutes to IP Mat. I am Vishali and I hope all of you are doing well. So in this session we are going to discuss about the IIMB DBE program, which is sort of new because it was launched in 2024. So let's have a look at it. So what is this program? See, IIMB basically launched this program back in 2024. And what is the full form? उसका full form है Digital Business and Entrepreneurship. So इसमें क्या है कि it is basically a 3-year course, but it's up to you. आपके पास ये leverage है कि आप अपने comfort में 3 years तो minimum है, या फिर आप और टाइम लेके अपने कन्वीनियंस पे 6 years के अंदर आप कवर कर सकते हो. Now why is it? Because it is a complete online undergraduate degree. नाउ डिग्री आपको IIM बैंगलोर से ही मिलेगी, बट दिस इज सॉर्ट ऑफ एन एडवांटेज कि आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने पेस पे पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो बेसिकली. एंड फॉर दिस ऑल यू नीड इज अ गुड लैपटॉप एंड प्रॉपर वाईफाई कनेक्शन, राइट. सो इसमें क्या है कि यू हैव मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन. दिस इज अनदर गुड पॉइंट अबाउट दिस प्रोग्राम इज की जैसे मैंने बोला था, दिस इज अ 3-year प्रोग्राम. अगर आपने 1 year किया एंड इफ यू वांट टू एग्जिट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो यू विल गेट अ सर्टिफिकेट. आपको बेसिक सर्टिफिकेट मिलेगा. एंड इफ यू वांट टू एग्जिट आफ्टर 2 years के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा डिप्लोमा का, राइट. नाउ इफ यू डू इट फॉर ऑल द 3 years, so you will get a full degree from IIM Bangalore, right? So there are 3 exit options as you can already see, and this is something that can be done within 3 to 6 years, right? It depends on you as well, how fast you want to do this particular degree. The second thing is it is 100% online, but जो एग्जाम्स होते हैं, जो टर्म एंड के एग्जाम्स होते हैं, वो ऑफलाइन सेंटर्स में होते हैं, राइट. सो दे आर नॉट गोइंग टू बी ऑनलाइन, दे आर गोइंग टू बी कंडक्टेड इन दी ऑफलाइन सेंटर्स डिपेंडिंग ऑन दी सिटी जो आप प्रेफर करोगे. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ हु टेक्स क्लासेस, तो कौन लेते हैं वहां पे? सो बेसिकली जो IIMB की फैकल्टीज होती है वही क्लासेस लेती हैं, विच इज like a good experience if you want to do this particular course. Now what is the next thing? The next thing is कि क्या criteria है for this particular program. So the first one is that it is only for Indian citizens, और class 10th में you should be passed from a recognized board and maths is compulsory, ठीक है. एंड क्लास 12th के लिए इफ यू आर फ्रॉम जनरल EWS या OBC कैटेगरी, सो यू शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 60% in your class 12th, ठीक है. एंड इफ यू आर फ्रॉम अदर कैटेगरीज इट इज अराउंड 55% तक है, तो यू कैन join. Now what are the other pathways? So not only this particular paper, you can get admission for this particular course by the CUET general test paper, ठीक है. जनरल टेस्ट का जो बेसिकली जनरल या GT सेक्शन बोलते हैं, GT comes under section 3 of CUET. So if you have attempted 2024, 25 या 26, तभी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो through the GT scores. Now other one is JEE mains. Now just understand कि how diverse the options are, right? So even JEE students can opt for this particular course, and 24 से 26 तक अगर आपने पास किया है तो definitely you can get admission. Now what about the next thing is कि एग्जाम पैटर्न क्या है, राइट. हमें समझ आ गया है कि इस कोर्स में क्या है, क्या प्रोवाइड किया जाएगा, बट व्हाट इज द पैटर्न? सो इफ यू कैन सी अराउंड 90 मिनट्स मिलते हैं आपको 60 क्वेश्चंस करने के लिए, राइट. तो 90 मिनट्स इज अ गुड एम्पल टाइम टू सॉल्व 60 क्वेश्चंस, एंड दे आर गोइंग टू बी 4 सेक्शंस. 4 सेक्शंस क्या है? द फर्स्ट वन इज VARC. VARC में से यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 15 क्वेश्चंस. फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड DI मीन्स डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें से भी 15 क्वेश्चंस. द थर्ड सेक्शन इज LR, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में से भी 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड फाइनल सेक्शन इज जनरल अवेयरनेस का सेक्शन. तो सारे सेक्शंस में से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच मीन्स इट टर्न्स आउट टू बी 60 क्वेश्चंस इन टोटल, राइट. सो the minimum qualifying percentage for a general category is 50%, whereas for the other categories it is 45, and SC ST PWD के लिए it is 40%. So इतने अगर आप qualify कर पाते हो तो you can get admission in this particular course. Now if you are interested in knowing कि क्या calculators ले जा सकते हैं, allow है कि नहीं है, so no, you will be provided with the on-screen calculators. Physical calculators आप नहीं ले जा सकते हो, only on-screen calculators, and the paper is going to be conducted offline ही, online नहीं होगा, at the specified centers. Now let's talk about the fees and the seats.
कि कितने सीट्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एंड क्या फीस रहती है. So see, for the total program, it is around 4.5 lakhs, right? 4.5 lakhs is the total fees for this particular 3-year program. And if you want an estimation कि per term कितना रहता है, तो it's somewhere around 41,000 से 50,000. मतलब ये फर्स्ट 2 ईयर के लिए मैं बता रही हूँ. फॉर द फाइनल ईयर इट टर्न्स आउट टू बी 58,000 तक पर टर्म जाता है जनरली स्पीकिंग, राइट. एंड जो फी है वो डिस्काउंट थोड़ा मिल जाता है इफ यू आर फ्रॉम अदर कैटेगरी ऑल्सो. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट द सीट्स, देर आर अराउंड 1000 सीट्स इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. एज यू कैन ऑलरेडी सी कि 1000 में से you have to ensure कि you get your seat as well. Now what about the application fee? For general and OBC it is 3,000. General and OBC के लिए it is 3,000, whereas for the other categories it is 1,500 if you want to have a look at the application fee as well. Now what is the next thing? कि what are the key dates या timeline जो मुझे याद रखने चाहिए कि कब notification आ सकती है and when you can fill out the form is कि mid-April से basically at this particular website, basically IMB की जो website है DBE की, वहां पे आप जाके application भर सकते हो and by the end of June basically last date होता है. You will get the accurate dates by that particular timeline and mid July तक जो है admit card आ जाता है and exam भी हो जाता है, right? And yes, तो generally speaking मतलब as per this year's trend 2 o'clock to 3:30 तक मतलब पेपर होता है. So yeah, and result जो है declare हो जाता है by the second week of August. तो उसके बाद definitely आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा. So thank you so much everyone, and if you guys have any doubt related to anything, let it be IP Mat, please let me know in the comments so that I can have a session over it. And thank you so much everyone. Let's meet in the next session.